उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने वाला बिहार है। ये लोग भूल रहे हैं पगारवादी अभिव्यक्ति निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता। सार्वभौमता की झलक विकास में भी दिखनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर श्रवण कुशवाहा ही जीतेंगे। नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। नवादा की धरती पे तेजस्वी यादव का आगमन होगा और श्रवण कुशवाहा के लिए वो हुंकार भरेंगे। आपने देखा था जिस तरह से विधानसभा में कहीं ना कहीं आरजेडी जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करी नवादा में, और नवादा में आरजेडी का पूरी तरह बहुमत हुआ। और इस बार एमएलसी चुनाव की जो 24 सीटों पर जो चुनाव हो रही है, इस चुनाव में भी नवादा से एक श्रवण कुशवाहा को आरजेडी ने टिकट दिए है और पूरी पार्टी एक साथ एकजुट है। और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए शक्ति सिंह यादव है। हम जानेंगे आखिर क्या कुछ कार्यक्रम है, किस तरह से हुआ है, क्या कार्यक्रम है। श्रवण कुशवाहा जी नवादा स्थानीय निकाय से होने वाले विधान परिषद के उम्मीदवार हैं। 15 तारीख को इनका नामांकन है और 15 तारीख को ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी रजौली के इंटर कॉलेज मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। पूरा इलाका जिस तरह से उत्साहित है, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, दलित हो या महादलित हो, औरत हो या मर्द हो, कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर उत्साह का संचार नहीं हो रहा है। उसका मूल कारण है कि A to Z की जो परिकल्पना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने की है, जिसकी झलक उनके निर्णयों में साफ साफ झलकता है, उससे लोग काफ़ी उत्साहित हैं। मेस्कौर का इलाका ले लीजिए, सदल्ला का ले लीजिए, रजौली का ले लीजिए, नरहट का ले लीजिए, अरे गोविंदपुर रोह से लेकर करके कौआ कुल चले जाइए, बारसलीगंज काशी चक में चले जाइए, नवादा और नारदीगंज में चले जाइए, कोई ऐसा इलाका नहीं, अकबरपुर हिसुआ चले जाइए, कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ पर श्रवण कुशवाहा जी के लोग इनके लिए उत्सुक नहीं हैं। उत्सुकता इस बात का परिचायक है कि लोग अधिनायक बात को पसंद नहीं कर रहे हैं। उत्सुकता इस बात का परिचायक है कि लोग भ्रष्टाचार से कहीं न कहीं तंग आ चुके हैं, अपराध से तंग आ चुके हैं। जहां बिन पैसे के काम नहीं होते ब्लॉक थाने में, उससे लोग प्रभावित हैं, रोजगार मिल नहीं रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मनरेगा में जिस तरह की चीज़ें खुल करके सामने आई, सरकार बैकफुट पर गई इस सन के अंदर में। फर्जीवाड़े जो आंकड़े हुए, सच खोल करके रख दिया कि बिहार के अवाम रोजगार के लिए तरस रहा है। सबसे कम मजदूरी कहाँ है? बिहार के अंदर में है। तो बिहार के लोग पूरी तरह से सजग लोग हैं। उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने वाला बिहार है। ये लोग भूल रहे हैं पगारवादी अभिव्यक्ति निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता। पगारवादी अभिव्यक्ति किसी विचारधारा को प्रभावित नहीं कर सकता। और व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचारधारा और पार्टी बड़ा होता है। और पार्टी से जो बंधे लोग होते हैं, जो कर्तव्यपरायण हैं, जो निष्ठावान हैं, इनकी कहीं ना कहीं निष्ठा नीतियों से जुड़ा हुआ होता है, वो कभी निर्णय के खिलाफ नहीं जाते हैं। फिर भी मैं कहता हूँ कि मुझे अफसोस एक बात का है कि राजवल्लभ प्रसाद जी अगर बाहर होते तो पगारवादी अभिव्यक्तियाँ जो एक दो खुल करके आती है, वो खुल करके सामने नहीं आती। अधिनायकवाद और एकाधिपत्य की नीति को नवादा के लोगों ने नकारने का निर्णय लिया है। और हमें इस बात का पूरा भीतर से हम खुश हैं कि सब लोग एक ही विचार को मान रहे हैं। वो विचार है A to Z के सिद्धांत को। सार्वभौमता हो कार्यक्रमों में, सार्वभौमता हो निर्णयों में, सार्वभौमता की झलक विकास में भी दिखनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर श्रवण कुशवाहा ही जीतेंगे। श्रवण कुशवाहा जी के प्रति पूरे लोग जो इक्का दुक्का दिख भी रहे हैं सोशल मीडिया में, जो घूम रहे हैं, उन सबसे मेरा अपील है, मुझे उम्मीद भी है कि समय के अनुसार सब चले आएंगे जो लोग। और मैं कहता हूँ एक बात कि अपने नौनिहाल जीवन, राजनीतिक जीवन को किसी एक अधीनता को स्वीकार कर करके नष्ट नहीं करनी चाहिए। अंकुरित बीज जिसमें कई असीम संभावनाएं आने वाले कल में दिखाई दे सकता था, वो अहंकार के अधीन होकर के कहीं न कहीं एकाधिपत्य नीतियों को स्वीकार करने की कोशिश किए हैं। उससे कभी न विचारधारा प्रभावित होती है, न पार्टी प्रभावित होती है। पार्टी बड़ी होती है, विचारधारा बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं।
एक सवाल है सर, ते पगारवादी जिसको आप कह रहे वो सिर्फ कौन लोग हैं, आखिर क्यों इस तरह के पार्टी में खलबली मचाए हुए, कौन है वो लोग? अब जो हिंदी व्याकरण के अनुभवी लोग हैं पगारवादी नीति समझते होंगे। ये कौन लोग हैं जिनको पार्टी से मतलब नहीं, विचारधारा से मतलब नहीं, नीति और सिद्धांतों से मतलब नहीं, जिनको सिर्फ उसी से मतलब है। तो स्वाभाविक होता है कि आदमी जब उस नीतियों से बन जाता है, पगारवादी नीतियों से, तो उसको दिन दिन दिखाई नहीं पड़ता, रात रात भी दिखाई नहीं पड़ता। 15 तारीख को तेजस्वी यादव आएंगे, क्या वहाँ पे कुछ बड़ा निर्णय भी लिया जा सकता है जो लोग इस तरह का षड्यंत्र रच रहे पार्टी के प्रति? पार्टी सभी चीज़ों पर अपनी पैनी नज़र रख रही है। राष्ट्रीय जनता दल अनुशासन में विश्वास रखती है। राष्ट्रीय जनता दल का जो स्वरूप जो है, जो उभर करके आई है, उसमें किसी प्रकार के अनुशासनहीनता भी स्वीकार नहीं करती है पार्टी। राज्य के कई जिन लोगों ने पार्टी के नीतियों को कहीं धत्ता बुलाने की कोशिश की, विचारधारा से अलग राय रखने की कोशिश की, तो स्वाभाविक तौर पर पार्टी अनुशासनहीनता कैसे बर्दाश्त कर सकती है? तो आप बता देते तेजस्वी यादव का जो आगमन होगा, लेकिन आपको बता देते आज जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी वो पूरी तरह मजबूत है, सभी विधायक सभी लोग एक साथ है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का जो आगमन होगा 12 बजे समय जो बताया गया था, 12 बजे वो रजौली के गांधी जो इंटर विद्यालय है वहाँ वो पहुँचेंगे, रजौली के इंटर विद्यालय, वहाँ पर उनको आगमन होगा और वहाँ से जो नवादा के प्रत्याशी है श्रवण कुशवाहा के लिए हुंकार भरेंगे और कहीं ना कहीं आरजेडी फिर से पूरी दावा के साथ जीत के लेके आगे बढ़ रही है। और लगातार आप देख रहे थे आरजेडी के शक्ति सिंह यादव नवादा के दौरे पे है और जो लोग जो वोटर है खास करके उन वोटरों से मिल रहे हैं जो इस चुनाव में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी और उससे वो मुलाकात कर रहे हैं। और एक तरफ पूरी तरह आरजेडी मजबूत बनते जा रही है और दूसरे के विपक्ष पर भी इन्होंने सवाल उठाए। तो किस तरह जो विपक्ष के जो लोग हैं इन्होंने बताया थे हर ब्लॉक हर जगह पर जो लोग जाते हैं वहाँ पर बिना कमीशन का काम नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए है। नवादा से न्यूज़ फॉर नेशन अमन की रिपोर्ट।